और ये रहा वो आलीशान रोड। एक साइड का तो लॉक है, एक साइड का ये लॉक टूट गया है। रिवर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग। चलो भैया आ जाओ आप। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम शंभु, ओम शंभु, ओम शंभु। हर हर महादेव, जय शंभु। कहते हैं कि शिव की भक्ति आसान है, उन्हें पाना बहुत मुश्किल है। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ रहा है कि मैं दोबारा से मतलब दूसरे कैलाश की तरफ भी अब निकल रहा हूँ। आदि कैलाश जी का दर्शन कर लिया हूँ और अब मणि महेश कैलाश जी का दर्शन करने के लिए निकला हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रेम श्रीवास्तव। इस समय गाजियाबाद से निकला हूँ और अब अपने टूर को मैं निकल रहा हूँ मणि महेश कैलाश। तो मणि महेश कैलाश के लिए मुझे जाना पड़ेगा पठानकोट, पठानकोट से चंबा, चंबा से फिर भरमौर, भरमौर से फिर मैं ट्रैक करके शिव जी के धाम मणि महेश कैलाश जी का दर्शन करने के लिए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये है इस रूट का जर्नी। मेरे ख्याल से करीब 700 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए यहाँ से भरमौर। देखिए भैया, सबसे पहले तो ये शीशा ही हिलने लग गया। सबसे पहला गड़बड़ी तो यहीं से शुरू हो गया। चलिए इसको ठीक करके फिर करते हैं। तो मेरी शुरुआत ही आपने देख लिया, गड़बड़ हो गई। मिरर महोदय ने जवाब दे दिया, लेकिन यह है कि रिंच वगैरह तो मैं रखता हूँ, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं अपना थोड़ा बहुत छोटा छोटा काम तो कर ही लेता हूँ अपने हिसाब से। ओए भाई साहब, ट्रक महोदय तो बहुत स्पीड में आ रहे थे। सुबह के बज रहे हैं 5:15, 5:30 का टाइम हो रहा है इस समय। कल रात को मेरी बात हुई थी भरमौर में, तो उन्होंने ये बताया कि चंबा से भरमौर तक का रास्ता ये थोड़ा सा गड़बड़ है और लैंडस्लाइड वगैरह हो रखी थी। कुछ ठीक हो गया होगा, कुछ रास्ते बना दिए गए होंगे, तो बाइक से तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी वहाँ चल कर के आप भी आनंद लीजिए, हम भी आनंद लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दिल्ली से बाहर निकलिए, और अगर आप एक बार दिल्ली से बाहर निकल गए तो आप ये मान के चलिए कि आपकी आधा टेंशन तो वैसे ही दूर हो गई। एक प्रोजेक्ट होता है दिल्ली से बाहर निकलना, पूरे दिल्ली को पार करना और उससे बाहर निकलना, और ये प्रोजेक्ट हमारा जो है आज संजोग से जल्दी हो गया। और यहाँ से अब सीधे करनाल, और चंडीगढ़ से पहले करनाल से ही हम इधर राइट की तरफ मुड़, लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएंगे। ये कॉमन रूट है आपका मनाली, शिमला, चंडीगढ़ और लद्दाख के लिए भी यही रूट बड़ा ही कॉमन रूट है ये। तो इस रूट से लगभग, अगर आपको नॉर्थ में जाना है तो लगभग आपको ये क्रॉस करना पड़ेगा, इस रूट को होके गुजरना ही पड़ेगा। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, ये आ गया पहला टोल। दिल्ली से निकलने के बाद ये जगह है मुरथल। मुरथल एक बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है दिल्ली वालों के लिए। यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में रेस्टोरेंट्स हैं और बाइकर्स की भी टीम जो है जनरली संडे राइड्स को मुरथल तक करती है। बढ़िया जगह है, ठीक है।
हर तरह की रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, वेज नॉन वेज, और वाइन शॉप्स भी है। ये स्पिरिचुअल जर्नी जो आपकी वाली है हमारी, बहुत ही खास होने वाली है। ये मैं इस बार बड़ी महज कैलाश जी का दर्शन करना चाह रहा हूँ। अगर उनका कृपा हो गया तो बहुत बहुत, बगैर कृपा को आपको पता ही है, जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा तब तक कोई आदमी जा नहीं सकता। पिछले साल भी मैंने कोशिश किया था जाने की, लेकिन मेरी बाइक खराब हो गई और मैं नहीं जा पाया। दूसरी बार हमने कोशिश किया, हालांकि 20 तारीख का डेट था, आज 22 तारीख है। अब वो 22 तारीख का डेट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए तीसरा राउंड में मैं निकला हूँ और अब देखता हूँ, ईश्वर की कृपा होगी तो वो दर्शन भी हो जाएंगे अच्छे से। अब अम्बाला कैंट वाला एरिया है ये, और यहाँ पे भी ज़बरदस्त, आप देखो सनफ्लावर की खेती बहुत अच्छी। और भाई मेरा 200 किलोमीटर के लगभग पूरा हो गया सफ़र आज का। ये है वो खूबसूरत धनुष जो एकदम अलग ही दिखाई देता है। चंडीगढ़ के लिए आपको इधर से जाना पड़ेगा। अभी हमको लुधियाना, अम्बाला, दिस इज़ अम्बाला हरियाणा में आपका स्वागत है। अम्बाला में आपका स्वागत करता है। 4 घंटे हो गए गाड़ी चलाते हुए और करीब 250 किलोमीटर के आसपास आ गए। तो कोशिश है कि चलो अगर किस तरह से हो जाए यहाँ पे नाश्ता, तो और देखते हैं क्या मिल जाएगा। दोस्तों ये पठानकोट के रास्ते में मैं रुका हूँ, बाजवा ढाबा। बाजवा ढाबा ठीक है, बढ़िया है। और ये हमारे जो है, मैंने थोड़ी देर के लिए आराम किया। ये करुणा महोदय बिल्कुल रेडी, एकदम फर्स्ट क्लास चले आ रहे हैं। और अब यहाँ पे हमने आलू प्याज का पराठा मंगाया है। तो भाई साहब ये आलू प्याज का पराठा आ गया और दही आ गया, और साथ में आ गया आपके मक्खन और चीनी, तो पानी की बोतल। मस्त होना चाहिए क्योंकि पंजाबी ढाबा है और पंजाबी में बढ़िया मस्त। सोडा वाला पानी पिया, वो भी 2 गिलास पीने के बाद यहाँ गन्ने का जूस भी था, लेकिन ये गन्ने का जूस हम नहीं लेंगे। हमने जो है 2 गिलास पिया, पैसे दिए, चलते हैं आगे, चलते हैं। फिर पहले मैंने पूरा विचार बनाया था कि मैं पठानकोट तक ही जाऊंगा, लेकिन अभी चूँकि मैं 2:30 बजे ही पहुंच जा रहा हूं पठानकोट, तो मैंने सोचा कि पठानकोट से हम डलहौजी और निकल जाए। और आप ये देखो, जम्मू 160, पठानकोट 50 एंड 459 श्रीनगर। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, इसी कोई मतलब कुछ कह नहीं सकते। 44 डिग्री टेम्परेचर है इस समय दोपहर का। हालत एकदम पस्त हो गई है, सामान बिल्कुल सूख चुकी है। और 2 बार मैं 2 गिलास शिकंजी पी चुका हूँ, 2 बार, फिर भी जो है आराम नहीं मिल रहा है। पठानकोट आ रहा है भाई, पठानकोट, और यहाँ से चढ़ाई शुरू हल्की हल्की। मौसम भी बदलना चाहिए अब यहाँ से। पठानकोट से अपना रास्ता चेंज हो गया, यहाँ से डलहौजी 80, चंबा 118, मतलब 38 किलोमीटर। ओके, कुल्लू 274। आज के सफ़र के मेरे 500 किलोमीटर भाई साहब पूरे हो गए। अब यहाँ से करीब 60 किलोमीटर के आसपास और है डलहौजी, लेकिन रास्ता अब सारा ऐसे ही है। और बाकी आप रास्ते आप देख ही रहे हो, कितना बढ़िया, मज़ेदार, एडवेंचरस, अमेजिंग एंड एडवेंचरस।
वो तालाब और वो नदी मुझे अच्छी तरह से याद आ गया। वो मैंने फ़ोटो खींचा था, मैं भी ढूंढता हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं उस फ़ोटो को भी आपको पुराना फ़ोटो डालूँगा जो मैं 2 साल पहले आया था यहाँ पे। ओए हाय, ये देखो भाई साहब क्या सीन है। फाइनली सुंदर सुंदर पहाड़ दिखने लग गए। कटोरी बंगला, हिमाचल आगमन पर जिला चंबा में आपका हार्दिक अभिनंदन। चंबा 71, डलहौजी 31। ओ भाई साहब, आते ही तुरंत ठेका शराब। वो आए, क्या नेचर का बनावट देखिए। माउंटेन्स देखिए किस तरह से अपने आप से नेचर में फॉर्म हुए हैं। कुछ तो हमारी कटिंग होगी और कुछ अपने आप से ही कुछ फॉर्म्स हो जाए। वो खूबसूरती देखिए, अपने आप में कुछ फॉर्म्स हो जाते हैं। वाह, दिस इज़ नेचर। ये है भाई अपना डलहौजी 25, चंबा 65, भरमौर। यही जाना मुझे, भरमौर 129, मतलब डलहौजी से 100 किलोमीटर के आसपास। ओके, कल सुबह निकलना है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया बनीखेत, और मैं डलहौजी की तरफ नहीं गया क्योंकि मेरा ऑन रूट नहीं था ये चीज़, तो अच्छा ठीक मिल गया हमको। ये अपना होटल बैकुंठ होम स्टे, और ये रास्ता आपका डलहौजी से आ रहा है और ये चंबा की तरफ निकल गया है। ये रहा मेरा रूम। यहाँ मुझे लग रहा है कि एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। वाह, टॉयलेट बाथरूम बढ़िया है। तो सब मिला करके हम पहुँच गए बनीखेत। कल सुबह जितने जल्दी हो सकेगा भरमौर के लिए निकलेंगे। रास्ता मैंने सुना है कि काफ़ी ख़राब है चंबा से भरमौर तक का, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है तो है। आई हैव टू रीच देयर एंड आई रीच देयर। जय भोले, जय भोले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस समय हम बनीखेत से निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन देखिए आप, बारिश शुरू हो गई है। कटर दिखा दिया है, अब सड़क पर शायद हो सकता है दिख जाए। हाँ, दिख रहा है कुछ। तो अब मौसम भी कुछ ऐसा ही है, बादल छाए हुए हैं और रास्ता जो है थोड़ा सा कठिन होने की संभावना है, तो देखते हैं, कोई बात नहीं। हर हर महादेव। तैयारी हो गई है सर, बारिश हो रही है हल्की हल्की, लेकिन बहुत हल्की है। तो तैयारी करके हम निकलते हैं। गरला महादेव बिल्कुल रेडी हैं, हर तरह से पैक कर दिया इनको। और बाकी हम लोग निकलते हैं। हर हर महादेव, जय शंभू। बारिश की वजह से मैंने गोप्रो नहीं लगाया था, और अब जो है मैंने सोचा कि वाटर रिपेलेंट तो होता ही है थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से उसको लगा करके चलते हैं। और भरमौर से मैं अभी बनीखेत से जस्ट निकला हूँ। यहाँ से 106 किलोमीटर दिखा रहा है। बहुत बढ़िया रास्ते होने वाले हैं। और ये पाइन ट्रीज भाई साहब, मुझे मतलब इतना दिल को छू लेता है ये पाइन ट्रीज। आई लव दिस पाइन ट्रीज, मतलब बहुत सुंदर मुझे लगता है ये। अभी हम पहुँचेंगे पहले चंबा, और चंबा से फिर हम निकलेंगे भरमौर। इस बारिश में आनंद लीजिए बाइक सवारी का, बाइकिंग का। क्या बात है, मज़ा आ गया। बहुत सारे होम स्टेज और होटल्स हैं यहाँ पे बनीखेत में। अगर आपको डायरेक्ट चंबा या सच पास जाना है तो आप डायरेक्टली इधर आकर के रुक सकते हैं। बिल्कुल ही ढलान पे हम चलते चले जा रहे हैं। लगता है कि हम चंबा तक पूरा ऐसे ही ढाल में जाएंगे, फिर चंबा से हम जो है भरमौर के रास्ते पे अलग हो जाएंगे। फिर इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लीजिए।
ये चंबा जिला है। वाह, और देखो कहाँ ऊपर ऊपर तक लोगों ने मकान बना रखे हैं। दोस्तों अब बारिश हो गई है तेज। मुझे लग रहा है कि मुझे अपना गोप्रो अंदर रखना पड़ेगा। लेकिन भाई कुछ भी कहो यार, पहाड़ों के रास्ते होते हैं बड़े मजेदार, मतलब एडवेंचरस एंड अमेजिंग। नेक्स्ट मोड़ पे क्या है, कैसे है, सड़क खराब अच्छी, कुछ नहीं पता। ये है दोस्तों चमेरा लेक, और पूरा जबरदस्त। ओ भाई साहब, कोहरा कितना, बादल है ये, वाकई जबरदस्त। यही रास्ता आपका सच पास, किल्लार, किश्तवाड़, यही रास्ता निकल जाएगा आपका। चंबा से अलग हो जाएगा रास्ता, भरमौर के लिए अलग हो जाएगा, और सच पास के लिए आपको सीधे जाना पड़ेगा उधर आगे। जबरदस्त फ्लो है भाई, बाय गॉड। और ये रहा उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश, भरमौर 63, खजियार 22, चंबा 3 एंड सुल्तानपुर यहाँ पे भी है। वाह, वेरी गुड। हमें इसी नदी के किनारे किनारे, और वो रास्ते आपके निकल जाते हैं सचपाच की तरफ। फाइनली भाई साहब जाम में फंस गए, और जाम भी जो है बहुत ही लंबा लग रहा है मुझे। ये आ गया भाई साहब वेलकम टू चंबा। अब ये अग्रवाल ज्वेलरीज ने अपना लोगो भी लगा लिया, लेकिन ये है कि हम अगर चाहें भी तो इसका फ़ोटो नहीं आ पाएगा, मुश्किल है। और ये है वो चंबा नदी, और इसके ठीक पीछे आपके सुनहरे पहाड़ दिखाई देने शुरू हो गए हैं। वाह, सिटी तो बड़ी है ही है, चंबा डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस हेडक्वार्टर्स भी है, पुलिस है, और बड़े बड़ी दुकानें हैं यहाँ पे। फिलहाल तो ये रास्ता है, अभी तक तो ठीक आ रहा है, आगे क्या है नहीं पता है। लेकिन एक जगह कहीं लैंडस्लाइड हो रखा है, क्योंकि वो न्यूज़ में भी आ रखा है। फाइनली दोस्तों एक मिला, इतने लंबे सफ़र के बाद एक केवल मिला, वो भी बहुत ही छोटा सा। वाह, जस्ट लुक एट दिस, झूले वाला पुल बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। और भाई साहब क्या कटिंग हो गई है पूरे, जबरदस्त। चलो भाई अपनी बारी आ गई, धीरे 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 आराम से, ओए आराम से आराम से आराम से। वाह, भाई साहब नदी का फ्लो तो बहुत तेज है। मैं चला, ओए मैं आ रहा हूँ, कच्चे पक्के तब भी ठीक बना। ओए होए, स्लिप होते होते बच गए भाई, डेंजरस स्लिप कर गए होते हम। ओ भाई साहब, भाई 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 भाई, ओहो रोड ठीक हो रही है, वेरी गुड। धार वाला गांव था, और जस्ट उसके गांव के बाद से ये पूरा सड़क जो है, पूरी सड़क पूरी बैठ गई एकदम, एक साइड से बिल्कुल साफ एकदम बैठ गई, बिल्कुल पूरी तरह से। बहुत डेंजरस स्थिति बनी है, माय गॉड। पूरी रोड ही कट गई। अरे यहाँ तक है, इतना लंबा, इतनी चौड़ी सड़क थी ये। पूरी ही सड़क बैठी हुई है, देख रहे हैं ये। ओए होए, कहाँ से कहाँ चला गया, बाय गॉड। ओ भाई रुक जाओ,
आराम आराम से पहले अपने आप को निकालो यहाँ से। ओए होए 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 होए, गुड। ओके, ये ठाकुर ढाबा है लोथल, यहाँ पे रुके हुए थे और नाश्ता करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रुका था। और अगर मैं आपको दिखाऊं भाई साहब, अगर मैं पराठा दिखाऊं तो आप भी बढ़िया एंजॉयमेंट के साथ सोचोगे कि यार क्या गजब की चीज़ बना रहा है। और ये देखिए भाई साहब पराठा, ओ जरा साइज देख लो इसका, पराठा का साइज देखो भाई साहब, प्लेट से भी बाहर। वाह, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया पराठा है ये, मतलब बड़ा जरूर है लेकिन बहुत बढ़िया, गुड टेस्ट। तो ये रोड डैमेज अभी पीछे मैंने आपको वो दिखाया था, और एक जगह ये और देख लो, ये जबरदस्त, ये वो गांव है जहाँ से अभी मैं गुजर के आया, और गांव के बाद फिर अभी ये देख लो भाई साहब। और ये रोड है भरमौर वाली, खूबसूरती देखिए भाई साहब, पहाड़ों की खूबसूरती है, उस पर वो रंग बिरंगे मकान, वाह। और ये साइड में नदी, और अगर नजर आ रहा हो एक झूला वाला पुल भी है, वाह। इस रोड पे भी आप देखो सब वो एक क्लिफ्स, इस रोड पे भी आओ, क्या काटते हैं यार, कैसे काट करके उसको, बाप रे, गजब गजब का लोगों का, इंजीनियर्स को सैल्यूट है भाई, बीआरओ को सैल्यूट है या जो भी। ओ भाई साहब, ये कैसा गजब का वो है, ये वैली देखिए, ओ भाई गजब की वैली, और नदी अंदर से आ रही है, ओ वाह। तो इसमें जाकर के जा रही है, वाह। ये आ गए हम भरमौर में। मेरी बैटरी डाउन हो गई थी, मैंने लगा रखा था, तो मैं बीच का हिस्सा थोड़ा सा मेरा से छूट गया, लेकिन अब ये फिर से थोड़ी सी बैटरी चार्ज हो गई है। कम से कम मैं अपने होटल तक पहुंच करके और जो थोड़ा बहुत वीडियोस अभी बना पा रहा हूँ। हो यही कहीं है, यही कहीं है, यही कहीं है, कहाँ है ये तो दिखा रहा है पीछे, होटल मनी महेश। ये आ गए हम अपने होटल सनराइज। तो भरमौर पहुंच गए थे, और ये हमारा अपना रूम है जो हमको मिला हुआ है, बढ़िया रूम है, टॉयलेट बाथरूम भी बढ़िया है, गीजर लगा हुआ है। तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, फिर आपको बताते हैं, जैसे जैसे आगे आगे प्रोग्राम हमारे पास आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। हर हर महादेव।